1 अप्रैल 2026 से 60 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट हटने वाला है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। आज हम डिकोड करेंगे किस प्रोफेशन पर क्या-क्या बदलाव आए हैं, फिर चाहे आप सैलरीड हो, डॉक्टर, लॉयर, ट्रेडर या फिर बिजनेस ओनर। सबसे पहला बदलाव तो यह है कि पहले असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर होता था। लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता था, लेकिन अब इसको रिमूव कर दिया गया है। एक सिंगल इंडिविजुअल टैक्स ईयर रखा गया है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड लोगों की। अगर आप किसी और प्रोफेशन में आते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, मैंने टाइम फ्रेम्स मेंशन करे। सबसे पहले तो एचआरए की बात करते हैं, यानी जो सिटीज पहले सिर्फ 4 सिटीज थी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इनमें रहने वाले लोगों को 50% का एचआरए क्लेम मिलता था, लेकिन अब इस लिस्ट में बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे को भी शामिल कर दिया गया है। यानी अब इन शहरों में रहने वाले लोगों को भी 50% का एचआरए एग्जम्पशन मिलेगा। फिर दूसरा बदलाव आया है कुछ अलाउंसेस में, जैसे कि मील अलाउंस। पहले 50 रुपीज पर मील था, अब इसको बढ़ाकर 200 रुपए पर मील कर दिया गया है। अब बात करते हैं टैक्स फ्री लोन की। अगर आप अपनी कंपनी से लोन लेते हैं तो पहले 20,000 रुपए तक का लोन टैक्स फ्री था, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ और भी बदलाव हैं, जैसे चिल्ड्रन अलाउंस। पहले एजुकेशन के लिए 100 रुपीज पर मंथ मिलता था, अब इसको बढ़ाकर 3000 रुपीज पर मंथ कर दिया गया है। हॉस्टल अलाउंस को भी 300 रुपए पर महीने से बढ़ाकर 9,000 रुपए पर मंथ कर दिया गया है। चलिए, ये तो बात हो गई सैलरीड लोगों की। अब बात करते हैं बिजनेस ओनर्स की। पहले टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। यानी अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ तक का होता है तो आपको ऑडिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक फिक्स परसेंटेज टैक्स देना हो। सबसे बड़ा चेंज एक और हुआ है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को लेकर। यानी अगर आपका बिजनेस रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है तो आप अपने पुराने सालों के नुकसान यानी लॉसेस को 10 साल तक प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। पहले ये लिमिट 7 साल तक थी, अब इसको 10 साल कर दिया गया है। रीअसेसमेंट में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, यानी पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 6 साल पुराने केसेस को रीओपन करवा सकता था, इसको घटाकर 3 साल कर दिया गया है। इससे बिजनेस ओनर्स को पुराने रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखने की टेंशन खत्म हो जाएगी और टैक्स टेररिज्म से भी राहत मिलेगी। और साथ ही अगर आप किसी एमएसएमई से माल खरीदते हैं तो आपको उनका पेमेंट 15 से 45 दिन के अंदर करना होगा। चलिए बात करते हैं डॉक्टर्स और लॉयर्स की। इनकी लिमिट 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख तक कर दी गई है, लेकिन एक कंडीशन है, ये फायदा तभी मिलेगा जब आपके 95% तक ट्रांजेक्शंस ऑनलाइन हो और कैश रिसिप्ट 5% से कम हो। ट्रेडर्स के लिए एसटीटी रेट्स एफ&ओ पर इंक्रीज करे गए हैं, फ्यूचर्स पर 0.05% एंड ऑप्शंस पर 0.15%, ताकि स्पेकुलेशन कम हो। और साथ ही जो एफ&ओ से आप इनकम जनरेट करेंगे उसको नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में कंसीडर किया जाएगा। प्रॉफिट्स को स्लैब रेट पे टैक्स किया जाएगा और लॉसेस को बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ किया जाएगा। फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए बात करते हैं डॉक्टर्स और लॉयर्स की। इनकी लिमिट 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख तक कर दी गई है, लेकिन एक कंडीशन है, ये फायदा तभी मिलेगा जब आपके 95% तक ट्रांजेक्शंस ऑनलाइन हो और कैश रिसिप्ट 5% से कम हो। ट्रेडर्स के लिए एसटीटी रेट्स एफ&ओ पर इंक्रीज करे गए हैं, फ्यूचर्स पर 0.05% एंड ऑप्शंस पर 0.15%, ताकि स्पेकुलेशन कम हो। और साथ ही जो एफ&ओ से आप इनकम जनरेट करेंगे उसको नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में कंसीडर किया जाएगा। प्रॉफिट्स को स्लैब रेट पे टैक्स किया जाएगा और लॉसेस को बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ किया जाएगा। फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।